आपके साथ यशस्वी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं आजमगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है और वह है कि फिर एक बार, थोड़ा आजमगढ़ की भाषा में बोलो जोर से, फिर एक बार और अब की बार। बहनों और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है। उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। वे पूछते हैं 400 पार कैसे होगा? तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा पे सेंध लगाई थी, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को पकड़ने का कुत्सित प्रयास किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आतंक की गतिविधियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया था, जिन लोगों ने विकास बाधित किया था, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ में इसलिए आया हूं, निरुआ ने मात्र 2 वर्ष के अंदर आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अहरनिश प्रयास किया और आज आजमगढ़ में दिखाई भी देता है। आप देख रहे होंगे आजमगढ़ में या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी है या 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी बन गया है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। आज में एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है और अब आजमगढ़ को लोग शक और अविश्वास की नजरों से नहीं देखते, बल्कि आजमगढ़ की पहचान आज के दिन पर होती है कि अच्छा, भोजपुरी का सुपरस्टार निरुआ के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। देखो, इस रूप में देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं? आप ना कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा, और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं, लोग मानने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहनों और भाइयों, लेकिन निरुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर बदलने का प्रयास किया और आज परिणाम है, आज का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं, और सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने यहां पर आपको एक पहचान दिलाने का प्रयास कि मेरे आजमगढ़ में भी विकास होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, हाईवे, रेलवे, संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सभी लगातार अब आपकी पहचान बन रहे हैं। और इस पहचान को, भाई बैठ जाओ, ये आगे लोग बैठ जाएं, आने पीछे वाले को भी देखने दो। भैया
और बहनों और भाइयों, ये जो यहां की समस्या का समाधान करके दिखाया है, एक ये जनप्रतिनिधि 2 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान इससे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है जितना निरुआ ने आजमगढ़ के अंदर करने का प्रयास का लगातार कार्य करता रहा। बहनों और भाइयों, आज देश की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी ने बदल करके रख दिया है। भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है। भारत के अंदर सुरक्षा की अब कोई समस्या नहीं। पहले याद करिए, देश के अंदर कोई आतंकी घटना घटित होती थी तो सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ होती थी और नाम भी आजमगढ़ का था, कहीं सराय मीर का, कहीं संजरपुर का, कहीं किसी अन्य क्षेत्र का। आजमगढ़ बदनाम हो चुका था। बहनों और भाइयों, बस में कोई आतंकी घटना का नाम सुना आपने? कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये मैंने ही विस्फोट किया, मेरा नहीं हाथ है, वो तो पटाखा फटा है। आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी में अगर जोर से पटाखा फट जाता तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ सुरक्षा है, देश का सम्मान है, और दूसरी तरफ विकास के बड़े कार्य भी है, गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय खाद्यान्न घोटाला होता था, गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा के भाव में दम तोड़ता था, गरीब के पास मकान नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता, और चारों ओर अव्यवस्था अराजकता थी। कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू होता था। कोई पर्व और त्योहार आता था तो बहनों और भाइयों कर्फ्यू लगता था। कोई बेचारा कमा करके लाता था, रास्ते में लिया जाता था, लूट लिया जाता था। कोई व्यक्ति कमाने में घर से बाहर गया, घर पे ताला बंद गए, पता लगा कि ताला तोड़ करके उस मकान पे कोई सफाई गुंडा कब्जा कर लिया है। ये तो होता था। और बहनों और भाइयों, आज के दिन पर देखते होंगे, कोई व्यक्ति अगर गांव छोड़ करके कहीं रिश्तेदारी में गया है, कोई उसके घर को छेड़ेगा नहीं। कोई छेड़ेगा तो मालूम है कि फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। गरीबों को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है। 80 करोड़ फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि अगर कोई आज के दिन पर पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपा करके पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए, हिंदुस्तान पर बोझा न बने। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वो अभी भूखों मर रही है। अरे मोदी जी ने 10 वर्ष में 10-25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया, और कम वक्त पाकिस्तान है वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं। और तब भी कोई राग अलाप रहा पाकिस्तान का, तो जाए खुशी के साथ पाकिस्तान जाए, भारत की एक समस्या का समाधान और हो जाएगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है। और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे मिलता है कि मैं बीमार हूं,
मेरे उपचार में पैसा खर्च हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चित होकर अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, हम पूरा पैसा देते हैं, 12 रुपए तो केवल निरुआ ही यहाँ के गरीबों को उपलब्ध करवाया है। और भाइयों, इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीब मकान बन गए। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर हर एक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जारी करेंगे, उपचार करेगा, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। जितने गरीब बचे होंगे उज्ज्वला योजना का भी कनेक्शन मिलेगा और उनको एक एक मकान उपलब्ध होगा जिनके पास मकान नहीं है। हर घर में नल है और नल में शुद्ध आरओ का जल भी है। ये पहली बार हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दिया मोदी जी ने, ये जो मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति पूछी गई क्या? किसी का मत और मजहब पूछा गया क्या? ये तो जो भी दिया है सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, सबके बावजूद भी लोग अगर ये मानते हैं कि अभी भी कुछ बाकी है, तो हम कह रहे हैं वह सब कुछ करेंगे जनता जनार्दन के लिए जो उसकी आवश्यकता होगी। और यही नहीं, गरीबों का कल्याण भी हुआ है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कराने का काम किया है। आजमगढ़ के कितने लोग हैं जो अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? अरे पूरी अयोध्या, पूरे आजमगढ़ी होकर के आ गई है। बहनों, आज अयोध्या आप देख रहे होंगे कैसे चमक रही है। आप तो पहले भी गए होंगे, पहले में अब में अंतर है ना। देखो, पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी और आज राम भक्तों का आवभगत कैसे होता है अयोध्या में आपने देखा होगा। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सम्मान के साथ दर्शन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं।